मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से दूसरे तवारीख की किताब को हम सीख रहे हैं और आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। दूसरे तवारीख की किताब उसके लास्ट चैप्टर को हम खुदावंद के कलाम में से सीख रहे हैं। सो खुदावंद के कलाम में दूसरी तवारीख की किताब उसके 36वें बाब की पहली आयत से यूं लिखा है, और मुल्क के लोगों ने यूसिया के बेटे यहू आखज को उसके बाप की जगह यरूशलेम में बादशाह बनाया। यहू आखज 23 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा। उसने 3 महीने यरूशलेम में सल्तनत की और शाह मिस्र ने उसे यरूशलेम में तख्त से उतार दिया और मुल्क पर 100 किंतार चांदी और 1 किंतार सोना जुर्माना किया। और शाह मिस्र ने उसके भाई इल्याकीम को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। और निकवा के भाई यहू आखिज को पकड़कर मिस्र को ले गया। यहोयाकीम 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। उस पर शाह बाबुल नबूकदनजर ने चढ़ाई की और उसे बाबुल ले जाने के लिए उसके बेड़ियां डाली। और नबूकदनजर खुदावंद के घर के कुछ जरूफ भी बाबुल को ले गया और उनको बाबुल में अपने मंदिर में रखा। और यहोयाकीम के बाकी काम और उसके नफरत अंगेज अमाल और जो कुछ उसमें पाया गया वो इसराइल और यहूदा के बादशाहों की किताब में कलम बंद है। और उसका बेटा यहोयाकीन उसकी जगह बादशाह हुआ। यहोयाकीन 8 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 3 महीने 10 दिन यरूशलेम में सल्तनत की। उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में बुरा था। और नए साल के शुरू होते ही नबूकदनजर बादशाह ने उसे खुदावंद के घर के नफीस बर्तनों के साथ बाबुल को बुलवा लिया और उसके भाई सिदकिया को यहूदा और यरूशलेम का बादशाह बनाया। सिदकिया 21 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा की नजर में बुरा था। और उसने यर्मिया नबी के हुजूर, जिसने खुदावंद के मुंह की बातें उससे कही, आजी ना की। और उसने नबूकदनजर बादशाह से भी, जिसने उसे खुदा की कसम खिलाई थी, बगावत की, बल्कि वो गर्दन कश हो गया। और उसने अपना दिल ऐसा सख्त कर लिया कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ रजू ना लाया। इसके सिवा काहिनों के सब सरदारों और लोगों ने और कौमों के सब नफरती कामों के मुताबिक बड़ी बदकारियां की। और उन्होंने खुदावंद के आगे को, खुदावंद के घर को, जिसे उसने यरूशलेम में मुकद्दस ठहराया था, नापाक किया। और खुदावंद उनके बाप दादा के खुदा ने अपने पैगंबरों को उनके पास बर वक्त भेज कर पैगाम भेजा कि उसे अपने लोगों और अपने मस्कन पर तरस आता है। लेकिन उन्होंने खुदा के पैगंबरों को ठट्ठों में उड़ाया और उसकी बातों को नाचीज जाना और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि खुदावंद का गजब अपने लोगों पर ऐसा भड़का कि कोई चारा ना रहा। चुनाचे वो कसदियों के बादशाह को उन पर चढ़ा लाया, जिसने उनके मकदिस के घर में उनके जवानों को तलवार से कत्ल किया। और उसने क्या जवान मर्द, क्या कवारी, क्या बुढ़ा या उम्र रसीदा किसी पर तरस ना खाया। उसने सबको उसके हाथ में दे दिया। और खुदावंद के घर के सब जरूफ, क्या बड़े क्या छोटे, और खुदावंद के घर के खजाने और बादशाह और उसके सरदारों के खजाने
ये सब वो बाबुल को ले गया और उन्होंने खुदा के घर को जला दिया और यरूशलेम की फसील ढा दी और उसकी तमाम महल आग से जला दिए और उसके सब कीमती ज़रूफ को बर्बाद किया और जो तलवार से बचे वो उनको बाबुल ले गया और वहां वो उसके बेटों के गुलाम रहे जब तक फारिस की सल्तनत शुरू ना हुई, ताकि खुदावन का वो कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो कि मुल्क अपने सबतों का आराम पा ले, क्योंकि जब तक वो सुनसान पड़ा रहा तब तक यानी 70 बरस तक उसे सबत का आराम मिला। और शाह फारिस खोरेश की सल्तनत के पहले साल इसके लिए खुदावन का कलाम जो यिर्मयाह की जुबानी आया था पूरा हो, खुदावन ने शाह फारिस खुरस का दिल उबारा, तो उसने अपनी सारी ममलकत में मनादी करवाई और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारिस खुरस यूं फरमाता है कि खुदावन आसमान के खुदा ने जमीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं और उसने मुझको ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, खुदावन उसका खुदा उसके साथ हो और वो रवाना हो जाए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से दूसरी तवारीख की किताब उसके आखिरी चैप्टर को आज हमने पढ़ा है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल जिसको खुदा ने चुना, खुदा ने बाप इब्राहिम को चुना और बाप इब्राहिम से कहा कि तू अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने वतन को छोड़ और जहां मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं, जहां मैं तुझे कहता हूं वहां चल और मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। और बाप इब्राहिम जो कि उम्र रसीदा, जिसकी बीवी भी उम्र रसीदा और बे औलाद था, खुदा ने बुढ़ापे में उसको औलाद बख्शी और खुदा ने उसकी औलाद से यानी कि इजहाक से वो औलाद जो उसकी अपनी बीवी सारा से पैदा हुई उसको खुदा ने इजहाक के साथ अहद बांधा। इजहाक के बेटे याकूब के साथ खुदा ने अहद बांधा और याकूब को इसराइल का नाम दिया और खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम के साथ किए गए वादे को पूरा किया और इजहाक की नस्ल को, बाप इब्राहिम की नस्ल को जो याकूब से आगे चली, एक बड़ी कौम बनाया। ऐसी बड़ी कौम बनाया जिसकी तादाद आसमान के सितारों और रेत के जर्रों के बराबर बढ़ गई। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने कौम बनी इसराइल को पाबंद किया था कि ये कैसे भी हालात में क्यों ना हो, कैसे भी वक्त में क्यों ना हो, इनको मुकम्मल तौर पर खुदा की वफादारी करना जरूरी है। लेकिन कौम बनी इसराइल में ऐसे बहुत सारे बादशाह आए जो खुदा की नाफरमानी पर नाफरमानी करते रहे और इनकी नाफरमानी के सबब से हम देखते हैं कि रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता यहूदा और यरूशलेम बर्बाद हो गए। जब कोई अच्छा बादशाह आता था तो खुदा की बरकतें नाजिल होती थी और जैसे कोई नाफरमान बादशाह आता तो वो इन कौम के लोगों को बुत परस्तियों में लगाता और किस्म के गुनाहों में लगाता और इन्हीं के गुनाहों की वजह से यहूदा और यरूशलेम जो है बर्बाद हो जाते हैं। इसराइल के बाकी कबीले पहले ही असीर हो चुके थे, यहूदा बचा था और अब आखिरकार यहूदा की भी तबाही का वक्त आ जाता है और खुदा यहूदा को तबाह करना नहीं चाहता था। खुदा ने इनको वक्त भी दिया था और इनको तरगीब भी दी थी, मौका भी दिया था, कलाम भी इनसे किया था कि ये अपने गुनाह से तौबा करें और याद रखें कि खुदा जो है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा हमेशा जो है इंसान को मौके पर मौका देता है कि इंसान अपने गुनाह से
तौबा कर ले, इंसान हर बुराई से बाज आ जाए और खुदाए कदूस को अपनी जिंदगी, अपना दिल दे दे। लेकिन जब इंसान तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह करता चला जाता, खुदा की नाफरमानी पर नाफरमानी करता चला जाता है, तो आप अपने आप को इंसान तबाही की तरफ लेकर आता है। इन चैप्टर के बारे में हम देखते हैं कि ये तारीख जो हम पढ़ रहे हैं दूसरे सलातीन के आखिरी 3 चैप्टर में भी इसी तारीख को, इसी वाक्य को तरतीब के साथ दर्ज किया गया है और यहाँ पर उन मामलात को, उन वाकयात को फिर से दोहराया जा रहा है। आज के चैप्टर में हमें सबसे पहले जो है जिक्र मिलता है यहू आखिस का, कि यहू आखिस को लोगों ने बादशाह बनाया, लेकिन फराउन निकवा ने उसे तख्त से उतार दिया और फिर उसको कैद करके मिस्र ले गया। आज हम बड़ी तरतीब के साथ सीख रहे हैं कि यहूदा का कबीला असीरी में कैसे जाता है, कौन से बादशाह हैं आखिर पर जो यहूदा को असीरी के रास्ता पर लेकर चलते हैं। सो यहू आखिस के बारे में हम देखते हैं कि यहू आखिस बादशाह तो बन गया, लेकिन फिरौन नकवा ने उसे तख्त से उतार दिया और कैद करके उसको मिस्र ले गया। और इस नौजवान बादशाह के बारे में इससे ज्यादा और कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आगे चलकर बताया गया है कि यहू यकीम को मिस्र के बादशाह ने इसके बाद तख्त पर बैठाया और उसने 11 बरस सल्तनत की और फिर यहूदा जो है बेइज्जती और पस्तहाली का शिकार इस कदर हो गया कि मुल्क के पुराने दुश्मन यानी कि शाह मिस्र ने जिसको चाहा वहां बादशाह बनाया और जिसको चाहा बादशाह का नाम दिया, यानी कि वो सिर्फ अपनी मर्जी से बादशाह ना बनाने लगा बल्कि अपनी मर्जी से उनके नामों को चेंज भी करने लगा। और उसने इलयाकिम को बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहू यकीम रख दिया, ताकि सबको मालूम हो, सबको पता चले कि यहाँ पर मिस्र के बादशाह का इख्तियार है। और यहू यकीम के बारे में बताया गया है कि यहू यकीम ने वही किया जो खुदावन उसके खुदा की नजर में बुरा था। और याद रखें कि जब इंसान वो काम करता है जो खुदावन उसके खुदा की नजर में बुरे काम है, तो इंसान फिर आप तबाही की तरफ चला जाता, आप अपनी जिंदगी में हलाकत को दावत देता है। खुदा की नाफरमानी करते रहना और खुदा के कलाम की हकारत करते रहना जो है, ये आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाती है, क्योंकि खुदावन का कलाम हमें बार बार आगाह करता है कि हमें खुदा के ताबे रहना है, खुदा के वफादार होना है। लेकिन जब हम खुदा की आवाज को नहीं सुनते, खुदा की आवाज को, उसके कलाम को कबूल नहीं करते, तो हलाकत को आप अपनी जिंदगी में दावत देते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिनको बार बार खुदा के खादिम कहते हैं तौबा कर लो, ऐब जोइयां ना किया करो, ये गलत काम ना किया करो, दूसरों की चुगलियां ना किया करो, दूसरों से नफरत ना किया करो, झूठ ना बोला करो, दगा ना किया करो। लेकिन लोग अपनी मनमानी करते और हर किस्म की बुराइयां करते रहते हैं। टेलीफोन, मोबाइल फोन जो है आज एक लानत की सूरत में हर किसी के हाथ में पाया जाता है। बहुत कम लोग मोबाइल फोन को बरकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जिनमें से आप लोग शामिल हैं जो आज मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को सीख रहे हैं इस मोबाइल के वसीला से। तो आप तो इस मोबाइल को बरकत का वसीला बना रहे हैं, क्योंकि आप जिंदा खुदा के कलाम को सुनने के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी बेशुमार लोग हैं जिनका खुदा से कोई वास्ता नहीं, जिनका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, वो इस मोबाइल फोन को लेकर लोगों की चुगलियां करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पार्टनर को चीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज अगर लोगों से कहा जाए कि खुदा के घर में आओ, मैं दुनियादार लोगों की बात कर रही हूँ, उनको अगर कहा जाए कि खुदा के घर में आओ तो कहते हैं टाइम नहीं है,
हम बहुत बिजी हैं, जॉब पर भी जाना है, ये काम भी है, वो काम भी है, लेकिन जब मोबाइल फोन की बात देखी जाए तो चुगलियां करने के लिए घंटा घंटा 2-2 घंटे भी कभी इस रिश्तेदार को कॉल मिला ली, कभी उस कजन को कॉल मिला ली, कभी उस दोस्त को कॉल मिला ली, और जो कभी किसी की बुराइयां, कभी किसी की बदकोइयां होते अंज कर देते, होते अंज कर दिए। आज आम तौर पर दुनियादार लोग जो हैं इसी काम में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मना किया है कि ऐब जोई ना करो, हमें फोन करके दूसरों की चुगलियां नहीं करनी, दूसरों की वीकनेसेस को, दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है, और मेरे तजर्बे के मुताबिक अगर हम दूसरों को छोड़कर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमें अपने अंदर ही इतनी बुराइयां मिल जाती हैं कि किसी दूसरे की चुगली या किसी दूसरे की बदकोई करने की गुंजाइश नहीं रहती। सो जरूर है कि इंसान अपनी जिंदगी पर गौर करे, अपने अमाल पर गौर करे, अपने किरदार पर गौर करे, ना कि इस मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल के साथ यारों दोस्तों के साथ कॉल्स मिलाकर कभी किसी की बदकोइयां करे और कभी किसी की रिश्ते खराब होते हैं, घर बर्बाद होते हैं, शादियां टूट जाती हैं। मोबाइल को लोग इस कदर गलत इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम इन बादशाहों के बारे में सीख रहे हैं जिन्होंने खुदा की नाफरमानी की और हलाकत को आप अपनी जिंदगी में बुलाया, और इन लोगों का साथ मुआवजा कर रहे हैं जो आज के हमारे दौर के लोग हैं, जो खुदा के कलाम को नहीं सुनते, उस पर अमल नहीं करते और गलत कामों में मसरूफ रहते हैं। ये भी अपनी जिंदगी में हलाकत को आप दावत देते हैं। जब यहाँ पर यहूदा के इस बादशाह की तरफ देखा जाए तो यहाँ हमें पता चलता है कि इसके बाद शाह मिस्र का कोई जिक्र नहीं आता। जब शाह मिस्र इस बादशाह को ले जाता है और इस पर शाह बाबुल नबूकदनेस्सर जो है, इसके बाद हमें पता चलता है कि चढ़ाई करके उसे पकड़ लेता है, और बाबुल ले जाने से के लिए शाह बाबुल क्या करता है, फिर आखिरकार बेड़ियां डालता है वहां के बादशाह को, ताकि वो उसको गुलाम बनाकर, असीर बनाकर ले जाए और उनको मुश्किल वक्त दे सके, हार्ड टाइम दे सके। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में हार्ड टाइम को देखते हैं तो आप उनकी कमजोरियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुदा के साथ रास्तबाजी से चलते हैं, लेकिन मुखालिफ लोग उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। कभी मुआवजा करने की बात आए, अपनी जिंदगी का जरूर कीजिएगा, लेकिन किसी दूसरे का मत कीजिएगा। कई बार अजीजों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में किसी न किसी को ऐसी बीमारी जरूर होती है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो फटाफट जज बन जाते हैं कि इसकी जिंदगी में कोई गुनाह होगा, इन्हें जरूर कुछ कीता होएगा, इसलिए बीमारी आई है, इसलिए देते आजमाइश आइए। अजीजों में से कोई जो है तंगदस्ती का शिकार हो जाए, गुर्बत का शिकार हो जाए, जिल्लत का शिकार हो जाए, तो कहते हैं अपनियां कीतियां ये दे अगे आईयां होनगियां। तो जब आप ऐसे लोग गुर्बत का शिकार हो जाए, बीमारी का शिकार हो जाए, जिल्लत का शिकार हो जाए, तो फिर कहते हैं सानू खुदा अयूब वर्गू आजमा रहे है, असी ते बड़े हंबल लोग हाँ, कदी किसी नाल कोई बुरा ते कीता नहीं है। खुदा ने अयूब नू भी आजमाया सी, सानू भी आजमा रहे है। आज खानदानों में ऐसे लोग बहुत सारे पाए जाते हैं। दूसरों की बारी आए तो कहते हैं कि पापों का जो है हरजाना भर रहे हैं, अपनी बारी आए तो अयूब बन जाते हैं। सो हमें दूसरों के लिए जो है खुदा नहीं बनना, अपने लिए अयूब नहीं बनना, बल्कि अपनी जिंदगी पर गौर करना है, अपनी कमजोरियों पर गौर करना है, अपनी कमजोरियों को अपनी जिंदगी से दूर करना है। यहाँ इन बादशाहों की खताओं की वजह से, इनकी बुराइयों की वजह से आखिरकार यहूदा जो है असीरी में चला जाता है। और बताया गया है कि जब बाबुल इनको असीर करके ले जाता है तो वहां की फौजें, वहां के लोग जो है वो हैकल के नहायत कीमती और अहम ज़रूफ जो हैं
उनको भी साथ बाबुल में ले जाते हैं और नबूकदनजर के मंदिर में उनको इस्तेमाल होने के लिए रख देते हैं। ये खुदा के घर की और खुदा के घर के सामान की बड़ी बेइज्जती, बड़ी इंसल्ट थी। और याद रहे कि ये यरूशलेम पर आफतों और तबाही का आगाज था और ये तबाही इतनी बुरी थी कि आखिरकार यहूदा के लोगों को खून के आंसू रोना पड़ा। और इस तरह बाबुल की बदकारी का प्याला जो है वो भी लबरेज हो गया, क्योंकि खुदा ने इसराइल को कहा था तुम नाफरमानी करोगे तो सजा मैं तुम्हें भी दूंगा, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर उस नाफरमानी के दौर में भी जुल्म करेगा मैं उससे भी उसका बदला जरूर लूंगा। सो आखिरकार हम देखते हैं कि यहूदा की तबाही तो आई और यहाँ पर यहूदा की तबाही में नबूकदनजर ने बड़ा किरदार अदा किया। उसने खुदा के घर की, खुदा के घर के माल की, खुदा के घर के ज़रूफ की खूब बेइज्जती की और उनको अपने साथ ले जाकर मंदिर में रख दिया। और उसके बाद यहूयाकीम के बेटे यहूयाकीन का जिक्र आता है कि उसने इसकी जगह बादशाही किंगडम करने की कोशिश की और अपने 3 माह के 10 दिन के मुख्तसर दौर में अपने बातन की बुराई को ये भी जाहिर करता रहा। और आखिरकार फिर बाबुल के बादशाह ने उसे भी बुलवा लिया और वो खुदा के घर के नफीस बर्तनों के साथ कैदी होकर बाबुल पहुंच गया। सो क्योंकि ये भी खुदा का वफादार ना हुआ तो ये भी बाबुल पहुंचा ताकि जिल्लत का शिकार हो सके, जिल्लत का निशाना बन सके। और कसदियों के हाथों हम देखते हैं कि यरूशलेम आखिर को बर्बाद हुआ और तबाही की तरफ पहुंच गया। कसदियों ही से खुदा ने बाप इब्राहिम को बुलाकर उसको बड़ी कौम बनाया था और बाप इब्राहिम की ये कौम जो है कसदियों ही के हाथ में रवाना हुई, क्योंकि इसने खुदा की नाफरमानी की। अक्सरोकात एक मुहावरा बोला जाता है कि देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ कर और जब वो लेता है तो लेता है थप्पड़ मारकर। सो इसी तरह छप्पड़ फाड़ कर जो है इसराइल को खुदा ने अपनी बरकतों से नवाजा। और जब इसराइल नाफरमानी करने से बाज ना आया, खुदा के साथ बेवफाई करने से बाज ना आया, तो आखिरकार खुदा ने थप्पड़ मारकर उनको अजियत देकर उनसे वो सारी बरकतें, सारी आजादी वापस लेकर उनको उनके दुश्मनों के हवाला कर दिया। और उन दिनों के बारे में हम देखते हैं कि जब ये सारे वाकयात हुए तो उन दिनों सिदकिया जो है बादशाह हुआ करता था और सदकिया जो है वो अपनी ही बेवकूफी से अपने ऊपर इस तबाही को ले आता है। अगर सदकिया बादशाह जो है वो अपने दौर में खुदा को दोस्त बना लेता, खुदा के साथ अपना ताल्लुक बहाल कर लेता, तौबा कर लेता, तो मुमकिन था कि ये तबाही यहूदा पर से यरूशलेम से टल जाती। लेकिन यर्मिया ने उसे खुदा के पैगाम पहुंचाए थे, खुदा के कलाम की बातें उस तक पहुंचाई थी, लेकिन यहाँ इस पर इल्जाम है कि उसने यर्मिया नबी के हुजूर आजिज़ी ना की। और चूंकि उसने खुदा का खादिम बनना मंजूर ना किया, इसलिए उसे दुश्मनों का गुलाम बना दिया गया। सो याद रखे, जो खुदा का खादिम बनना बर्दाश्त नहीं करता, कबूल नहीं करता, वो फिर दुश्मन का गुलाम बन जाता है। इसीलिए न्यू टेस्टामेंट में गुनाहगारों के लिए कहा गया है कि जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और जो झूठ बोलता है वो अपने बाप इब्लीस से है। सो जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, लेकिन जो खुदा का खादिम बन जाता है, जो तौबा कर लेता, खुदा के साथ चलता है, वो खुदा का आजाद किया गया है और फिर वो किसी की गुलामी नहीं करता, क्योंकि अब वो खुदा का चुनीदा बंदा, खुदा का खादिम, खुदा का बरगजीदा, खुदा का रास्तबाज बन जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिरकार सदकिया बादशाह क्या करता है कि वो भी नबूकदनजर बादशाह के साथ बगावत करता है,
اس کے ساتھ وفادار نہیں رہتا، حالانکہ اس نے پہلے قسم کھائی تھی نبوکدنضر کے ساتھ وفادار رہنے کی، لیکن آخرکار میں یہ اس قسم کو بھی توڑ دیتا ہے، اور اسی وجہ سے شاہ بابل کو اس کے اوپر بھی غصہ آتا ہے۔ سو یروشلم کی بابل کی تباہی تو آلریڈی شروع ہو چکی تھی، لیکن ایک ایک بادشاہ جب سٹیپ کے ساتھ چینج ہوتا گیا تو وہ اس تباہی کو اور زیادہ بڑھاتا گیا، اور یہاں پر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شاہ بابل کو اور زیادہ غصہ آیا اور اس نے صدقیہ سے اور زیادہ نہایت برا سلوک کیا، اور اس کی تباہی کی وجہ جو ہے وہ صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ اور وجہ یہ تھی کہ وہ گردن کش ہو گیا، اور اس نے اپنا دل ایسا سخت کر لیا کہ اس نے خدا کے کلام کو بھی قبول نہ کیا، جو کلام یرمیہ نبی کی معرفت اس بادشاہ تک پہنچایا گیا۔ اس نے اس کلام کو ماننا نہ چاہا، اس کی وفاداری کرنی نہ چاہی۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ جب خدا کے خادم آپ کو کہیں کہ اپنے اس گناہ سے توبہ کر لو، اور انسان کہے کہ نہیں، میں نے اپنے اس گناہ کو نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرنی۔ یاد رکھے خدا کی نظر میں یہ بات نہایت بری ہے، اور خدا اس بات سے نہایت غضبناک ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں پر جو خدا کے خادموں کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا پہ ہمیں ہر کوئی جو ہے ایک دوسرا شخص جو ہے خدا کے خادموں کی بدنامی کرتا اور ان پر الزام لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ایک قصبی اور بازاری عورت کو پتھر مارنے کی بات تھی تو خدا نے کہا تھا، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس کو پتھر وہ مارے جس نے آپ کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو اس پر سارے لوگ جو تھے اس عورت کو وہاں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، اور کسی نے اس عورت کو پتھر نہ مارا، کیونکہ سب کی زندگی میں گناہ پایا جاتا تھا۔ آخرکار یسوع نے اس کو کہا، میں بھی تجھے کچھ نہیں کہتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ سو یہ ایگزامپل جب دنیا داروں نے اپنی بخشش کرانی ہوتی ہے تو تب تو وہ اس ایگزامپل کو لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہگار کو گناہگار کہنے کا کسی کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر آپ گناہ پایا جاتا ہے۔ لیکن خدا کے خادموں کو جب جج کرنے کی بات آتی ہے تو ہر گناہگار جو ہے وہ اپنے عیب کو تو دیکھتا نہیں، خدا کے خادموں کے خلاف بھی وہ انسان بات کر سکتا ہے جو خود 100% خدا کے کلام پر عمل کر رہا ہے، جو خدا کی ذات کے خلاف کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا، اس کو اجازت ہے، مان لیتے ہیں۔ اگر یسوع یہاں پر آ جائے تو یسوع نے جیسے اس قصبی عورت کے معاملہ میں کہا جس کی زندگی میں گناہ نہیں وہ پتھر مارے، سب سے پہلے وہی مارے۔ سو آج خدا کے خادموں کو وہ انسان برا کہے، سب سے پہلے کہے جو خود 100% جو ہے خدا کی مرضی پر عمل کر رہا ہے، خدا کے راستوں پر چل رہا ہے، لیکن جس کی آپ اپنی زندگی میں گناہ پایا جاتا ہے، جس کی آپ اپنی زندگی میں برائیاں پائی جاتی ہیں، وہ ہوتا کون ہے کہ اٹھ کر خدا کے خادموں کو برا کہے، خدا کے خادموں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے لے کر آئے، یا خدا کے خادموں کی کمزوریوں کے پر سے پردہ ہٹا سکے۔ خدا نے اس بات کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ آج کے احمق لوگ اٹھ کر ویڈیوز بنا دیتے اور پوچھتے ہیں کہ مجھے بائبل مقدس میں سے بتائیں کہ خدا نے کہاں منع کیا ہے کہ خدا کے خادموں کی مخالفت نہیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے اجازت کہاں دی ہے کہ تم میرے خادموں کو ذلیل کرنا، تم میرے خادموں کے عیبوں کو دنیا کے ساتھ نکال کر رکھنا۔ خدا نے اپنے نبیوں کو اتھارٹی دی تھی کہ وہ خدا کے خادموں کو بتا سکتے تھے کہ تیرے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، تیرے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ لیکن وہ بھی دنیا میں باہر جا کر خادموں کو بدنام نہیں کرتے تھے۔ خدا کے نبی خدا کے کلام کو سنتے اور خدا کے خادموں تک بھی، کاہنوں تک بھی پہنچاتے تھے، بادشاہوں تک بھی پہنچاتے تھے۔ پھر کاہن یا بادشاہ جو خدا کے نبیوں کی بات کو آنر کرتے تھے، خدا ان کو بلیس کرتا تھا۔ جو خدا کے نبیوں کے منہ سے نکلی باتوں کو آنر نہیں کرتے تھے،
खुदा उनको तबाह करता था, खुदा उनको हलाक करता था। सदकिया बादशाह के बारे में हम यहाँ यही सीख रहे हैं कि इसने खुदा के खादमों की तौहीन की तो खुदा ने इसकी तौहीन की, खुदा ने इसको इसके दुश्मन के हाथ से तौहीन का निशाना बनाया, जिल्लत का, जुल्म का निशाना बनाया और इसको हलाकत के सपुर्द कर दिया। सो आज जो लोग खुदा के खादमों की मुखालफत करते हैं वो खुदा का गुनाह करते हैं। अगर खुदा ने कहीं मना नहीं किया कि तू मेरे खादमों की मुखालफत ना करना, खुदा ने कहीं इजाजत भी नहीं दी। अलबत्ता खुदावंद का कलाम ये जरूर बताता है कि खुदा के खादिम जो हैं वो खुदा की आंख की पुतली के बराबर हैं और जो कोई खुदा के खादमों को छूता है वो खुदा की आंख की पुतली को छेड़ता है, और जो खुदा की आंख की पुतली को छेड़ता है खुदा उसको हरगिज नहीं बख्शेगा। न्यू टेस्टमेंट में से भी हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है। पौलुस रसूल के पास जब खुदावंद यीशु मसीह जाता है, जब वो साउल था और मसीह की कलीसिया पर जुल्म करता था, मसीह उसको कहता है, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है, तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? तो यीशु मसीह उसको यही बताता, यही समझाता है कि जो सलूक तू मेरे लोगों के साथ करता है, जो सलूक तू मेरे खादमों के साथ करता है, वो सलूक तू मेरे साथ करता है। सो आज हमारी कौम के अहमक लोग जो है खुदा के खादमों की बदनामियां करते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं, उनको जिल्लत का निशाना बनाते हैं। याद रखें, ये मुखालफत, ये बदनामी, ये जिल्लत जो है यस्सु के साथ की जाती है, ये खुदा की इलाही जात के साथ की जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्लियर कहा, जो इन छोटों के साथ जैसा सलूक तुमने किया वो सलूक तुमने मेरे साथ किया। जो मेरे नाम से तुम्हारे पास आता है तुमने उसकी इज्जत करनी है, उसकी जिंदगी के अपने ऐब वो जाने और खुदा जाने, उस पर इल्जाम वो लगाए, उस पर उंगली वो उठाए जिसकी अपनी जिंदगी में कोई गलती और कोई गुनाह शामिल नहीं। कल को किसी की भी पास्टर की बदकोई करने का दिल करे, किसी पास्टर को मुजरिम ठहराने का दिल करे, तो एक बार जरूर सोचिएगा कि अगर मेरी अपनी जिंदगी में कोई गलती, कोई गुनाह पाया जाता है तो यस्सु ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं किसी पास्टर को या किसी और को मुजरिम ठहरा सकूं या गुनाहगार कह सकूं, अयाश कह सकूं या कुछ भी कह सकूं, क्योंकि अगर मेरी अपनी जिंदगी में गुनाह पाया जाता है तो फिर मैं किसी दूसरे के गुनाह पर पत्थर नहीं मार सकती, क्योंकि गुनाह तो मेरी अपनी जिंदगी में है। पहले तो जरूर है कि मैं अपने आप को पत्थर मारूं, पहले तो जरूर है कि मैं खुद को बदनाम करूं और फिर किसी दूसरे को पत्थर मारूं और उसको बदनाम करूं। यहाँ पर इन बादशाहों की इन हमाकतों की वजह से आखिरकार तबाही पर तबाही बढ़ती चली जाती और यहूदा यरूशलेम जो है वो असीरी में चला जाता, यरूशलेम जो है वीरान और सुनसान हो जाता है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि आज के चैप्टर की जो आखिरी आयत हैं उनमें बताया गया है कि बादशाह जो है यर्मिया नबी की पेशन गोई के मुताबिक 70 साल के बाद फिर से यरूशलेम जो है वो बहाल हो जाता है। जब हम अज़रा की किताब को पढ़ेंगे, उसके पहले चैप्टर से हम इसको सीखेंगे, अज़रा की किताब को, तो फिर से हमने यरूशलेम और यहूदा की बहाली को बहुत ज्यादा डिटेल में इन डेप्थ जाकर हमने इसके बारे में स्टडी करनी है। सो हम देखते हैं कि खुदा के खादमों के मुंह से जो बातें निकलती हैं वो पूरी होती हैं। आज पूरी हो, कल पूरी हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद पूरी हो, जब भी पूरी हो, पूरी जरूर होती हैं। इसलिए जरूर है कि अगर खुदा का खादिम आपको कहता है कि आपकी जिंदगी में ये बुराई पाई जाती है, ये गुनाह पाया जाता है, तो अपने उस गुनाह से तौबा करें, खुदा के खादमों की बातों का बुरा ना मनाए। खुदा के खादिम खुदा के बराबर हैं और जो खुदा के खादमों को खुदा के बराबर जान के इज्जत देते हैं, खुदावंद यीशु फरमाता है कि वो
यसु ही को इज्जत देते हैं। सो जैसा सलूक आपने यसु के खादमों से किया, वैसा सलूक आपने यसु के साथ किया, और जैसा सलूक आप यसु से करेंगे उसी के मुताबिक यसु मसीह आपको बरकत भी देगा और उसी का बदला भी देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे।